हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विवेदी युग भाग दूसरा। 53 क्वेश्चन तक भाग 1 में पढ़ चुके हैं। यह भाग दूसरा है, इसमें 54 से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी रचना श्रीधर पाठक की है? तो उजड़ ग्राम श्रीधर पाठक की रचना है। उजड़ ग्राम किसकी कृति है? तो उजड़ ग्राम श्रीधर पाठक की कृति है। रस कलश किसकी कृति है? तो यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। खड़ी बोली प्रयोग का आंदोलन करने वाले थे। कौन करने वाले थे? तो अयोध्या सिंह खत्री जी करने वाले थे। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है। रस कलश किस भाषा में रचित रचना है? तो रस कलश ब्रज भाषा में रचित रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो वह रामविलास शर्मा जी हैं। जगत सच्चाई सार किसकी कविता है? तो जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक जी की कविता है। भैंसी भवानी के तब सेवा, लागे करण पढ़वागा छूटी। बटवन दूध दुहा इन हाथन, धार न कबहू दूहत माँ टूटी। यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद कौन सा है? तो मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद हरिगीतिका है। स्वप्न नामक खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो स्वप्न नामक खंड काव्य के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। मैथिली शरण गुप्त का गुरु किसे माना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त का गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी था। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यह प्रसिद्ध पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? तो यह भारत भारती से ली गई है। निम्न में से किस कवि ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किया है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त जी। निम्न में से कौन स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है? तो श्रीधर पाठक जी हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी भी स्वच्छंदतावादी कवि हैं। रूप नारायण पांडे जी भी हैं, लेकिन हरिऔध जी स्वच्छंदतावादी कवि नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त की निम्न में से किस रचना में राजपूतियान की कथा वर्णित है? तो वह है रंग में भंग। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम से संकलित पुस्तक के संकलनकर्ता कौन थे? तो पदधर पाठक जी थे। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। यह पंक्ति किसकी है? तो यह बाल मुकुंद जी की पंक्ति है। सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो बाबू गुलाब राय जी शामिल नहीं थे। कुमार संभव सार किसकी रचना है? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। कविता कलाप किसकी रचना है? तो कविता कलाप माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना है। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर समसब कवि स्वच्छंद किसकी पंक्ति है? तो यह श्रीधर पाठक जी की पंक्ति है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और सबसे पहले सरस्वती पत्रिका का संपादन श्याम सुंदर दास जी ने किया था। उमर खयाम की रुबाइयाँ के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो उमर खयाम की रुबाइयाँ के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से है? तो ये साकेत से है। मडेल भगनी किसकी अनुदित रचना है? तो यह बाल मुकुंद गुप्त जी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की किस रचना में सिख गुरुओं की कथा वर्णित है? तो वह है गुरुकुल में। सारे देव वृंद से खींचकर देवराज के नयन हजार, कामदेव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति मुकुटधर पांडे जी की है। समालोचनादर्श किस विधा का रूप है? तो यह काव्य विधा का है। हिम किरीटनी कविता के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो हिम किरीटनी कविता के रचनाकार माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? तो कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी जी की काव्य संग्रह है। राम नरेश त्रिपाठी की किस रचना में दक्षिण भारत के प्रकृति का वर्णन है? तो वह है पथिक।
प्लासी का युद्ध अनुदित काव्य रचना के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये किस काव्य ग्रंथ की प्रारंभिक पंक्तियां हैं? तो यह प्रिय प्रवास की पंक्ति है। गंगावतरण काव्य रचना के रचयिता कौन थे? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी गंगा अवतरण काव्य के रचयिता थे। वैदेही वनवास नामक चर्चित कृति किसकी है? तो वैदेही वनवास नामक चर्चित कृति हरिऔध जी की है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्यों की संख्या कितनी है? तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्यों की संख्या 19 है। भारत भारती रचना के आधार पर मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला। उनकी यह कृति किस वर्ष से प्रकाशित हुई? तो यह 1912 में प्रकाशित हुई। कानन कुसुम काव्य किसकी कृति है? तो कानन कुसुम काव्य मुकुटधर पांडे जी की कृति है। श्री दामा नाटक के रचयिता कौन है? तो श्री दामा नाटक के रचयिता राधाचरण गोस्वामी जी हैं। बालकृष्ण भट्ट की कृति वेरु संहार साहित्य की कौन सी विधा है? तो वह नाटक विधा है। निम्न में से कौन प्रमुख कोशाकार है? तो वह है रामचंद्र वर्मा जी। जयशंकर प्रसाद का करुणालय नामक गीति नाटक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नेत्रोन्मिलन नाटक के रचयिता कौन है? तो नेत्रोन्मिलन नाटक के रचयिता मिश्र बंधु जी हैं। चुगी की उम्मीदवारी निम्न में से किसका प्रहसन है? तो यह प्रहसन बद्रीनाथ भट्ट जी का है। गुप्त गोदना किसका उपन्यास है? तो गुप्त गोदना देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास है। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद।